वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी का इस चैनल पे पुनः एक बार बहुत बहुत स्वागत है। 7th फेज टीचर रिक्वायरमेंट बिहार से संबंधित जितने भी एस्पायरेंट हैं, चाहे वो नियोजित शिक्षक हैं और वो राज्यकर्मी बनना चाहते हैं, चाहे वो फ्रेश स्टूडेंट हैं और वो चाहते हैं कि राज्यकर्मी बन हम समाज का सेवा कर सकें, अपना योगदान दे सकें, अच्छा खासा अर्न कर सकें और अपने पर्सनैलिटी को डेवलप कर सकें ताकि समाज में हमारी कुछ योगदान हो सके, कुछ भूमिका हो सके। तो इस स्वप्न को अगर सच करना है तो आप बीपीएससी के जो अतुल प्रसाद हैं उनकी भावना को भी आप सम्मान दीजिए, उसको समझना पड़ेगा। जितने बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो बोले, अगर उसके शब्द को अगर आप समझेंगे तो बार बार उनका इशारा है कि आपको पढ़ना पड़ेगा। बीपीएससी का जो लाइन है उसको क्रॉस कर जाना वो बिना पढ़े संभव नहीं है। और जब परीक्षा की तिथि भी वो दे दिए हैं तो आप 99.9 समझ के चलें कि परीक्षा उसी डेट में होनी है। हो सकता है कुछ ऐसा हो कि परीक्षा का डेट एक्सचेंज हो, लेकिन उसी डेट को अंतिम डेट मान के आपको अपने पल पल का उपयोग करना पड़ेगा और यही पल पल आपके वर्ष वर्ष को सुरक्षित करता जाएगा। अगर ये 90 दिन आप अपने जीवन के लिए समर्पित कर दिए, समाज से अलग हो गए, अपने पारिवारिक रिश्ता को तोड़ दिए और केवल किताब से रिश्ता बना लिए, निश्चित रूप से ये कोई बहुत बड़ी लक्ष्मण रेखा नहीं है जिसे आप पार नहीं कर सकते हैं। ये एक ऐसा चीज़ है जो आपको 100% सिक्योर कर सकता है क्योंकि आपके अंदर वो एबिलिटी आ चुकी होगी। इसमें सबसे पहली बात है टेक्स्ट बुक का अध्ययन करना। उनके इशारा को अगर आप समझेंगे तो कई बार उन्होंने कहा कि आपके पाठ्य पुस्तक से संबंधित ही क्वेश्चन रहेंगे लेकिन आसान नहीं रहेंगे। कहने का मतलब है बिहार सरकार के द्वारा प्रस्तावित जो बुक है उसका अध्ययन आपको कंपलसरी करना ही चाहिए, चाहे वो 6 to 10 की बात करूं या फिर 6 to 12 की बात करूं, साइंस की बात करूं फिर आर्ट की बात करूं। अगर पेपर की बात है तो पहला पेपर अगर आपका हिंदी है तो हिंदी को भी आप इजी अगर मान रहे हैं तो ये हो सकता है कि आपकी बेवकूफ़ी का एक नतीजा सामने ला दे। हिंदी कोई आसान सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए उनको भी आपको फोकस करके सिमिलर वे में चलना पड़ेगा। माना कि वो क्वालिफाइंग पेपर है तो क्वालिफाइंग पेपर का मतलब ये नहीं होता है कि हर कोई क्वालिफाई कर जाएगा। निश्चित रूप से आपको पढ़ना पड़ेगा और उसके अलावा कोई विकल्प अवेलेबल नहीं है। दूसरी बात है सेकेंड पेपर के लिए जो आप प्रिपरेशन करेंगे उसमें थोड़ा सा डीप जाने का कोशिश आपका रहना चाहिए और प्रैक्टिस इतना ज़्यादा होना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट में कोई दिक्कत नहीं हो। नहीं तो होता ये है आप जानेंगे सारा कुछ और फिलअप नहीं कर पाएंगे, नतीजा ये होगा कि आप पास नहीं कर पाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो, इसलिए अभी से अगर आप सतर्क हो जाते हैं, अपने अंदर एक मोटिवेशन स्वयं क्रिएट करते हैं। सबसे पहली बात है खुश रहने का कोई तरीका नहीं है, आप खुश रहिए, यही खुशी है। तो सबसे बड़ी चीज़ है आपको मोटिवेट करने के लिए कोई और आए, इससे बेटर है आप स्वयं सेल्फ मोटिवेट होते रहें। और सेल्फ मोटिवेट होने के लिए सबसे पहली चीज़ है अर्ली राइज इन द मॉर्निंग। सूर्योदय से पहले आप जगें और अपने जीवन के लिए उस पल को समर्पित कर दें। प्रत्येक दिन को आनंद और उत्साह के साथ मनाएं और प्रत्येक दिन आपके लिए लॉट ऑफ नॉलेज लेके आए, इसका आपको हमेशा जो है विजुअलाइज करना है। और विजुअलाइज ऐसा होना चाहिए कि निश्चित रूप से आप एक राज्यकर्मी के रूप में अच्छे नंबर के साथ आपका परिणाम आ सके। दोस्तों, मेरी कोशिश रहेगी कि बहुत जल्द बोर्ड के माध्यम से हम आपको जीएस का एक सारांश प्रस्तुत करेंगे जो निचोड़ होगा और उम्मीद कीजिए बीपीएससी कहीं से भी क्वेश्चन पूछे आप जवाब देंगे। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे।